बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे व्यूअर्स, प्यारे फैमिली मेंबर्स, आज मैं आपसे आलू बैंगन की करी बनाने की रेसिपी शेयर करूंगा। आलू बैंगन की ये करी बड़ी ही मजे की बनती है। आपने आलू बैंगन की रेसिपी घर में बहुत सारे तरीकों से बनाई होगी, लेकिन आज तक आपने आलू बैंगन की ये करी घर में ना ही बनाई होगी और ना ही खाई होगी। जैसा कि हमारे घरों में मेहमानों के लिए, दावत पार्टी के लिए बिरयानी, कोरमा, गोश्त से बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि ढेरों ढेर रेसिपीज के साथ टेबल पे, दस्तरखान पे एक सब्जी की, वेजिटेबल की इस तरह की रेसिपी जरूर बनाया करें। मेहमान आपकी समझदारी के फैन हो जाएंगे और आपकी तारीफ किए बगैर तो बिल्कुल भी नहीं रहेंगे। बनाना बहुत ही आसान है, ये करी बड़ी ही मजे की बनती है। तो चलें जनाब, देर किस बात की, फटाफट से चलते हैं किचन में और बनाते हैं जनाब एकदम लाजवाब, मजेदार ये आलू बैंगन की स्पेशल करी। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मजेदार आलू बैंगन की करी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने लिए हैं 1 किलो गोल बैंगन। गोल बैंगन मैंने अच्छे से पहले धो लिए थे। धो लेने के बाद एक बैंगन के मैंने 2 पीस कर लिए, सेंटर से मैंने काट लिए और फिर इसके बाद इस तरह से बड़े बड़े मैंने बैंगन के पीसेस कर लिए। गोल बैंगन का आपने इस्तेमाल करना है और अच्छी तरह से चेक कर लेना है कि बैंगन अंदर से खराब वगैरह ना हो। बैंगन काटने के बाद आपने हमेशा बैंगनों को पानी के अंदर रखना है। बैंगनों के साथ आधा किलो मैंने आलू का भी इस्तेमाल किया है। आलू भी आपने पहले अच्छे से पील कर लेने हैं। छील लेने के बाद आलूओं को आपने इस शेप में काट लेना है, लंबाई वाली शेप में, जैसे हम फ्राइज में वाला के लिए आलू काटते हैं, सेम इसी तरह से। और आलू छील लेने के बाद, काट लेने के बाद आपने पानी में रखना है और पानी में आपने नमक शामिल कर देना है। इससे क्या होगा कि आपको नजर आएगा कि काफी ज्यादा स्टार्च पानी के ऊपर आ गया है। आलू बैंगन की करी नमकीन सी बनेगी और बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। चलें जी, आलू बैंगन करी बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने अपने प्यारे से पैन में कुकिंग ऑयल लेना है। कुकिंग ऑयल थोड़ा सा ज्यादा इस्तेमाल करेंगे क्योंकि सबसे पहले हमने यहाँ पे बैंगन को फ्राई करना है। ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे और पूरे 1 केजी बैंगन ऑयल के अंदर शामिल कर देंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे हमने बैंगनों को तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करना है ताकि बैंगन थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं और बैंगन के ऊपर जो थोड़ा सा छिलका होता है ना, वो भी नरम हो जाए। ज्यादा हम बैंगन को फ्राई नहीं करेंगे वरना बैंगन घुल मिल जाएंगे। चलिए जी, चेक करें, सिर्फ बैंगन हमने 5 मिनट फ्राई किए हैं। बैंगन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो गए हैं और जो बैंगन के ऊपर छिलका होता है वो भी काफी ज्यादा यहाँ पे नरम हो गया है। 4 मिनट से ज्यादा आपने बैंगनों को फ्राई नहीं करना। अब आपने अच्छे से बैंगनों को ऑयल से निकाल लेना है। इस तरह से कोई मसला नहीं, बड़ी आसानी के साथ ये निकल जाएंगे। चेक करें माशाल्लाह। और बैंगन देखें कितने खूबसूरत और यहाँ पे फ्लफी से हो गए हैं। सारे बैंगन ऑयल से आपने इसी तरह से निकाल लेने हैं। सारे बैंगन हमने निकाल लिए हैं। अब इसी ऑयल के अंदर आलू शामिल कर देंगे और आलूओं को भी हमने अच्छे से फ्राई करना है। ज्यादा आलूओं को फ्राई नहीं करेंगे वरना आलू हमारे चिप्स बन जाएंगे। आलूओं को तकरीबन 3 मिनट के लिए हमने अच्छे से फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि आलू थोड़े से क्रिस्पी हो जाएंगे, क्रंची हो जाएंगे, जो कि हमारे आलू बैंगन करी में बहुत ज्यादा फ्लेवरफुल लगेंगे। चलिए जी, 3 मिनट आलू भी फ्राई कर लिए हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आलू माशाल्लाह थोड़े से क्रिस्पी हो गए हैं। आलू की ऊपर वाली लेयर थोड़ी सी क्रंची हो गई है। अब आपने आलू भी अच्छे से निकाल लेने हैं। चेक करें माशाल्लाह, आलू कितने खूबसूरत से फ्राई हुए हैं। सारे आलू आपने ऑयल से निकाल लेने हैं। सारे आलू अच्छे से निकाल लिए हैं। अब इसी घी ऑयल के अंदर डालेंगे प्याज। एक बड़े साइज का प्याज है और प्याज बिल्कुल आपने फाइन चॉप कर लेना है। ना आपने प्याज मोटा काटना है और ना ही प्याज का आपने पेस्ट बना के शामिल करना है। फाइन चॉप करके प्याज शामिल करेंगे और प्याज को जनाब आपने गोल्डन कलर देना है। चलें जी, प्याज ने हल्का सा यहाँ पे अपना कलर गुलाबी कर लिया है। इससे ज्यादा हमने प्याज को नहीं पकाना। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट 2 खाने के चम्मच, 2 टेबल स्पून भर के। ज्यादा टेस्ट के लिए हमें ज्यादा अदरक लहसुन का इस्तेमाल करना है। सब्ज मिर्च का पेस्ट जाएगा 2 खाने के चम्मच, क्योंकि आगे जाके हम लाल मिर्च का इस्तेमाल कम करने वाले हैं। दोनों चीजों को आपने तकरीबन 3 से 4 मिनट मजीद इस प्याज के अंदर, ऑयल के अंदर भून लेना है। चलें जी, माशाल्लाह आप चेक कर सकते हैं अदरक, लहसुन, सब्ज मिर्च
अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इसमें डालेंगे 3 से 4 टमाटर। टमाटर आपने बिल्कुल पेस्ट बना लेना है। टमाटर का जूसर जग में डाल के बना लें, मिक्सी में बना लें, या जनाब दौरी डंडे में आप कूट सकते हैं, लेकिन आपने पेस्ट बना के शामिल करना है। इससे क्या होगा कि आलू बैंगन की करी बहुत ही जूसी बनेगी और फ्लेवरफुल बनेगी। अच्छे से एक दफा मिक्स कर लेंगे और टमाटर शामिल करने के बाद जनाब इसमें शामिल करेंगे मसाले। धनिया पाउडर जाएगा 1 खाने का चम्मच भर के, और इसके साथ ही जनाब शामिल करेंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून, आधा खाने का चम्मच, और साथ ही जनाब इसमें शामिल कर देंगे यहाँ पे लाल मिर्च का पाउडर। लाल मिर्च आपने कम इस्तेमाल करनी है क्योंकि हमने सब्ज मिर्च का ज्यादा इस्तेमाल किया है। लाल मिर्च के साथ ही डाल देंगे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जाएगा तकरीबन 1 टीस्पून भर के। नमक हस्बे जरूरत, हस्बे टेस्ट। मैं तकरीबन 1 टीस्पून इस्तेमाल करूंगा, आप कम या ज्यादा कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे मसालों में आप किसी एक मसाले पे कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं, लेकिन ये जो मसाला अब मैं शामिल करने वाला हूँ ये जनाब आपने लाजमी शामिल करना है और हर हाल में शामिल करना है। ये है मेरे पास 1/2 टीस्पून अजवाइन के दाने। अजवाइन आपने लाजमी शामिल करनी है। इससे क्या होगा कि आलू बैंगन की करी का टेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और खुशबू भी अच्छी आएगी। 2 खाने के चम्मच इसमें दही डालेंगे। दही आपने जनाब अच्छी तरह से फेंट लेना है। आग का फ्लेम लो टू मीडियम कर देंगे और इन तमाम मसालों को, टमाटर को, दही को अच्छे से पका लेंगे। इतना पकाएंगे कि दही का पानी अच्छे से खुश्क हो जाए और टमाटर हमारे ग्रेवी में कन्वर्ट हो जाए। माशाल्लाह चेक करें, 5 मिनट में मैंने मसालों को ठीक ठाक भूना है। अल्हम्दुलिल्लाह चेक करें, बड़ा ही जबरदस्त सा कलर आया है। माशाल्लाह चेक करें, और टमाटर का पेस्ट शामिल करने की वजह से ग्रेवी चेक करें कितनी शानदार सी तैयार हुई है। अब इसमें डालेंगे जनाब बैंगन, जिनको हमने पहले से फ्राई करके रख लिया था। कोई मसला नहीं है, ऑयल समेत जो थोड़ा बहुत ऑयल बचा था आपने इसके अंदर ऐसे डाल देना है, और साथ इसके डाल देंगे आलू, जिनको हमने पहले से तैयार करके रख लिया था। दोनों चीजें शामिल करने के बाद आग का फ्लेम हाई करेंगे 2 मिनट के लिए, और 2 मिनट अच्छी तरह इस मसाले के अंदर, ग्रेवी के अंदर, करी के अंदर हमने दोनों चीजों को भून लेना है, ताकि तमाम मसालों का, दही का, टमाटर का फ्लेवर आलू और बैंगन के अंदर आ जाए। ले जनाब चेक करें, माशाल्लाह सिर्फ 2 से 3 मिनट मैंने अच्छे से भून लिया है। चेक करें माशाल्लाह कितनी शानदार सी आलू और बैंगन की करी लग रही है। माशाल्लाह कलर देखें कितना खूबसूरत आया है। अच्छे से एक दफा इसको मिक्स कर लेते हैं जनाब। अगर अभी तक आपने अपने भाई के चैनल इमरान उमर को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर के साथ शेयर कर दें। जिन दोस्तों ने, प्यारे व्यूवर्स ने, प्यारे बहन भाइयों ने पहले से ही इमरान उमर को सब्सक्राइब कर रखा है, उनका जनाब खुले दिल से थैंक यू सो मच। अच्छा, अब यहाँ पे हमें हल्की सी करी चाहिए, तो करी बनाने के लिए इसमें थोड़ा सा मैं पानी शामिल करूंगा, बस इतना सा पानी। अगर आप ना चाहें तो ना भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन अच्छा लगेगा थोड़ी सी करी के साथ, आलू बैंगन की ये करी। एंड पे जनाब इसमें डालेंगे थोड़ा सा कसूरी मेथी। इससे जनाब जो खुशबू आनी है ना, सोच है आपकी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कसूरी मेथी और पानी अच्छे से आलू और बैंगन के अंदर ऐसे मिक्स हो जाए। अब जैसे हम किसी चीज को दम लगाते हैं ना, सेम इसी तरीके से आपने नीचे से आग का फ्लेम बिल्कुल लो सा कर देना है। चाहे तो जनाब आप नीचे तवा भी रख सकते हैं, और इसके ऊपर हमें लगा देना है ढक्कन, और आलू बैंगन की करी को पानी के अंदर तकरीबन 4 से 5 मिनट पका लेते हैं। ले जी व्यूअर्स, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह ढक्कन उठाते ही बड़ी ही जबरदस्ती खुशबू आई है। अब इसमें एंड पे डालेंगे जनाब सब्ज धनिया, एक छोटा कप भर के। इससे क्या होगा कि आलू बैंगन की करी मजीद फ्लेवरफुल हो जाएगी और फ्रेश हो जाएगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चेक करें माशाल्लाह। अब मेरे प्यारे बहन भाई, प्यारे व्यूअर्स मुझे कमेंट्स करेंगे कि ऑयल बहुत ज्यादा आपने यूज किया। नहीं जनाब, ये दही का ऑयल है और बड़ा ही मजा इससे आपको आएगा। अगर आप चाहें इस स्टेज पे तो ऑयल कम ज्यादा कर सकते हैं। जबरदस्त, अल्हम्दुलिल्लाह बैंगन करी बनके तैयार है। फ्लेम को ऑफ करते हैं और हमेशा की तरह आपसे मिलेंगे जनाब फाइनल लुक में।
لیں جناب، الحمدللہ ماشاءاللہ چیک کریں، زبردست ہماری آلو بینگن کی کری کتنی ہی زبردست اور لذیذ تیار ہوئی ہے۔ آپ میری اس ریسیپی گھر میں ایک دفعہ ضرور ٹرائی کریے گا، انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ کو بہت پسند آنے والی ہے۔ ویڈیو اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں، پیارے پیارے فرینڈز اینڈ فیملی ممبر کے ساتھ شیئر کر دیں۔ کل پھر ملیں گے نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ، تب تک عمران عمر کو دیجیے گا اجازت، ڈھیر سارا پیار، دعاؤں میں رکھیے گا یاد، خدا حافظ۔